प्रत्याख्यान करना चाहें वे प्रत्याख्यान कर लें। उसके बाद मंगल पाठ, फिर सीए सुशील जी भंडारी अपने पुस्तक का लोकार्पण भी कर सकेंगे और भी एडवोकेट्स का कार्यक्रम भी है। मंगल पाठ। उपवास, बेला, केला आदि पचखने के इच्छुकों के लिए सूर्य उग गए भत्तम पचखामी असनम खाइमम साइमम अप्ताणं बोशिरामी। कल सूर्योदय तक के नोहर त्याग है। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जा। अब सीए सुशील जी भंडारी जोधपुर वे यदि उपस्थित हों तो श्री चरणों, हाँ यहाँ आगे कर लें। ये आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय से तेरापन धर्म संघ से जुड़े हुए हैं। वैसे जैन समाज के जोधपुर के हैं और यहाँ पुस्तक में लास्ट में लिखा है कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सानिध्य से उन्हें लिखने की प्रेरणा मिली। ये इस पुस्तक में भी लिखा हुआ है। आज गुरुदेव के समक्ष लोकार्पित करते हैं। इसको अभी अभी एक बार और अभी एक बार आज और कभी और आज नहीं होगा। अच्छा ठीक है। हाँ, श्री भंडारी जी, सीए सुशील भंडारी जी अपने विचारों को गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अब आप सामने कर लें। परम पूज्य परम आराध्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी, साध्वी प्रमुखा जी, कनक प्रभा जी महाराज साहब, सभी साधु एवं साध्वीगण, सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ पर पधारे हुए सभी श्रावकगण, धर्म प्रेमी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन। आज मेरी पुस्तक का विमोचन आचार्य प्रवर श्री महाश्रमण जी के हाथों से होने जा रहा है। इसकी मुझे अत्यंत ही प्रसन्नता है, क्योंकि यह पुस्तक आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में मुझे जो थोड़ा समय मिला था उसको ध्यान में रखते हुए ये लिखी गई है। वर्ष 2008 नवंबर में जयपुर चातुर्मास के दौरान मैंने इंटरनेशनल प्रेक्षा मेडिटेशन कैंप अटेंड किया था। उस कैंप से मेरी एकाग्रता इतनी विकसित हुई कि मैंने लिखना शुरू कर दिया विभिन्न विषयों पर। ऐसा महसूस होता था कि रात को 1 बजे भी उठाकर मेरे को किसी विषय पर लिखने के लिए बोला जाए तो मैं उस पर पूरे अपने आंतरिकता से जुड़ते हुए लिख सकता हूं। और यह सब मुझे प्रेक्षा ध्यान की उपलब्धि के कारण हुआ कि इतनी एकाग्रता मेरी विकसित हुई। उस चातुर्मास के दौरान आचार्य श्री के स्वास्थ्य संबंधी कुछ
अर्चना थी, तो हमारे को आचार्य श्री महाश्रमण जी का सानिध्य मिला था और उसमें हमारे को बहुत कुछ चीजें जानने को मिली थी। तो ये पुस्तक लिखने के पीछे सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं, ये मेरे को प्रेक्षा ध्यान की उपलब्धि है। उसके बाद मैंने करीबन 70 आर्टिकल लिखे हैं, जिसमें से 30 आर्टिकल अहमदाबाद राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित हुए, युवा दृष्टि में भी 3-4 आर्टिकल आए और भी कई मैगजीन्स में प्रकाशित हुए। मुझे यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा इस तरह से मिली कि मैं क्यों न, जब मेरे आर्टिकल अलग अलग इस तरह से बिखरे हुए हैं, तो उनको एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाए। तो मैंने इस पुस्तक में 44 आर्टिकल और 2 कविताएं सम्मिलित की है। सार रूप में यदि मैं बताऊं तो यह पुस्तक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को किस तरह से सुंदरता और सहजता से जिया जा सकता है, उसके बारे में बताती है। इसमें 44 लेख है तथा 2 कविताएं हैं। यह 44 लेख 5 विषयों में विभक्त है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ आपका 1 या 2 मिनट का समय लूंगा। और ये 5 विषय है: शिक्षा और संस्कार, इंसान का सामाजिक और व्यवहारिक जीवन से संबंधित लेख, फिर है राष्ट्र से संबंधित लेख, और चौथा जो विषय है धर्म और अध्यात्म, जो मेरे हृदय से पूरा जुड़ा हुआ विषय है। इसमें भगवान महावीर के जीवन से संबंधित उनके जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम उनके जीवन में हुए, उनको बताया गया है, तथा और भी करुणा, कृतज्ञता इत्यादि विषयों पर बताया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि धर्म और अध्यात्म किस तरह से हमारे को एक अच्छा और सुंदर मानव जीवन जीने में मदद करते हैं, इसके बारे में भी बताया गया है। और 5वां विषय है कोरोना से संबंधित, जो वर्तमान का प्रासंगिक विषय है, जिस पर लिखा गया है। इसमें मैं सिर्फ गुरुदेव के चरणों में ये बताना चाहूंगा कि 2 लेख जो हैं वो कल्पना पर आधारित है। पहला विषय कल्पना पर आधारित जो है वो है कि अगर मौत की तारीख इंसान की तय हो जाए, तो उस समय विभिन्न इंसान जो अलग अलग तरह की प्रवृत्ति के होंगे, वो उस पीरियड को किस तरह से जिएंगे। और दूसरा विषय जो जिसमें काल्पनिकता है, वो है कि ब्रह्मांड के रचयिता ने किस तरह से कोरोना को मानव जाति के पीछे लगाया, वो भी एक काल्पनिक चिंतन है। तो ये 2 कल्पना से संबंधित है। और मैं समझता हूं कि मेरी ये पुस्तक लोगों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगी। और आज गुरुदेव का आशीर्वाद मिला है, तो मेरे ख्याल में यह पुस्तक को एक बहुत अनुपम अवसर मिला है। और मैं गुरुदेव के चरणों में एक बार फिर से कोटि कोटि वंदन करते हुए मेरी पुस्तक का विमोचन करने के लिए बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता जाहिर करता हूं। धन्यवाद। अब पूज्य प्रवर आशीर्वचन फरमा रहे हैं। यह पुस्तक जीवन के रंग जीवन के संग, सीए सुशील भंडारी। अनेक आलेख इसमें समाविष्ट हैं और जीवन एक ऐसा कालमान है, उसको कैसे जीना, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। वरना जीवन तो कीड़े मकोड़े भी अपने ढंग से जीते हैं और भी पशु पक्षी आदि भी जी लेते हैं। तो जीवन को कैसे जीना, यह विवेक, यह चिंतन हमारे में स्पष्ट रहे और जीवन को कैसे आध्यात्मिकता से संबलित संपृक्त किया जा सके, यह साथ में विचारधारा भीतर से स्वीकृत हो जाए, तो यह जीवन तो मानो एक छोटा सा कालमान है। आगे कितना कालमान है, उस आगे के कालमान का हित हो सके, इस उद्देश्य के साथ, और वर्तमान भी अच्छा रहे, इस लघु उद्देश्य के साथ यह जीवन जिया जाए तो बहुत निश्रेयस्कर यह जीवन बन सकता है। तो
भंडारी जी ने जो यह प्रस्तुत की है, अच्छे विचार, जो लोगों को सामग्री अच्छी आध्यात्मिक, धार्मिक, उपयोगी, कल्याणकारी सामग्री हो, सामग्री का प्रस्तुतिकरण भी अच्छा है। भंडारी जी खूब अच्छा आध्यात्मिक विकास करते रहें और अपने अच्छे विचारों को लोगों के सामने अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास भी करते रहें। तो यह वैसे पुस्तक बहुत मोटी नहीं है, एक सामान्य यानी बहुत बड़ी नहीं है, 100 से कुछ अधिक पृष्ठों वाली यह पुस्तक है। हाँ, 110 बता रहे हैं जैसा। तो यह छोटी सी पुस्तक भी एक पाठक को एक चिंतन की सामग्री प्रदान करने वाली सिद्ध हो, मंगल काम। डॉक्टर विजय लक्ष्मी नेनावटी, उदयपुर। हाँ सतरंगा सृजन राजस्थानी काव्य संग्रह, ये भी ठीक है। गुरुदेव को दिखा रही है। दिखा दो हाँ यहाँ से, गुरुदेव को दिखा, एक बार दिखा दो, पुस्तक दिखा दो। हाँ हाँ, ठीक है। हम्म